हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम लेके आ गए अपने इस पागल बोलते चैनल में कुछ पागल कर देने वाली सच और परेशान कर देने वाली इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग वायरल टॉपिक्स। तो आज का मुद्दा है कौन बड़ा मूर्ख है, आप या मैं? अरे नहीं, मेरा मतलब आज का टॉपिक ये है कि कौन बड़ा मूर्ख है। तो हम दोनों को मिलकर पकड़ना है। तो आप क्या आप होते यार मूर्ख पकड़ने के लिए? क्योंकि ये वीडियो हम माइंड और लॉजिक चैनल से लिया गया है। तो अगर आप हो तैयार तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते, देर ना करते हुए आइए। और मूर्ख पकड़ना है, ठीक है? मेहुल और आलिया मिलकर मस्त गोलगप्पे खा रहे थे। तभी मेहुल के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि आरके रोड पर एक बिल्डिंग के अंदर एक आदमी की डेथ हो गई है। चलो आलिया, ड्यूटी करने का टाइम आ गया है। सर बस गोलगप्पे दो खाना जरूरी है गोलगप्पे क्या? खाने दीजिए, उसके बाद चलते हैं। आलिया, केस किस टाइम। टाइम? आलिया जल्दी जल्दी दो गोलगप्पे खाती है और मेहुल के साथ कार में बैठ जाती है। मेहुल और आलिया आरके रोड की तरफ निकल पड़ते हैं। आरके रोड तक पहुंचने के लिए शहर के बाहर वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर एक जगह पर चेकिंग हो रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर मेहुल की गाड़ी रोक लेता है, लेकिन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये पुलिस वाला नकली है। कैसे लॉजिकल आर्मी मेहुल को ये कैसे समझ गया? क्या लगता है सोचिए। क्या हुआ होगा? मतलब समझ गया कि पुलिस वाला नकली है? कि नकली तो कोई लग ही नहीं रहा कहीं से। बैच भी है, स्टाम्प भी है। पुलिस वाले की वर्दी पर सिटी पुलिस लिखा हुआ है, लेकिन पुलिस की ओह। स्पेलिंग देखिए, वो रॉन्ग है। ऐसा कैसे किसके पॉसिबल लिखे हैं? नहीं है? ना? इसका मतलब ये हमने जरूर लिखा है। नकली पुलिस वाला है। मेहुल अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उस नकली पुलिस वाले से कहता है, कौन हो तुम? अबे दिखता नहीं क्या मैं पुलिस वाला हूँ? चल जल्दी से 1000 रुपए निकाल, वरना अंदर कर दूंगा। मेहुल अपनी रिवॉल्वर निकालता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ। डिटेक्टिव मेहुल का नाम सुनते ही दो पुलिस वाले डर जाते हैं, वो भी नकली ही होंगे, और वहाँ से भागने लगते हैं। आलिया उन दोनों को भागते हुए देख लेती है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं आलिया जल्दी से क्या कर सकती है? ऑब्वियस सा बात है, वो अपना गाड़ी खोल कर गेट खोल कर गाड़ी के बाहर निकलेगी और उनको पकड़ लेगी। सिंपल सा बात है। वो दोनों नकली हवलदार आलिया के बगल से ही भाग रहे थे। आलिया पूरी स्पीड से कार का दरवाजा खोल देती है और दोनों दरवाजे से हाँ, ये टकराकर भी तो नीचे गिर आलिया जाते हैं। आलिया नीचे दिमाग उतरकर लगा। उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन वो दो नकली हवलदार आलिया को मारने की कोशिश करते हैं। आलिया दोनों को एक एक जोरदार पंच मारती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। शायद वो दोनों पंच। नकली हवलदार आलिया को लड़की समझकर कमजोर मान रहे होंगे, लेकिन आलिया का मुक्का खाने के बाद उन्हें समझ आ गया होगा कि आलिया बहुत पावरफुल है। आलिया दोनों को घसीट कर मेहुल के पास लेके जाती है। मेहुल गन पॉइंट पर तीनों को एक साथ खड़ा करके पूछता है, अब बताओ कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? तब वो तीनों बताते हैं कि आज रात ही जेल तोड़कर वो भाग आए हैं और उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो नकली पुलिस बनकर लोगों से पैसा ऐंठेंगे। मेहुल तुरंत पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला लेता है और पुलिस उन तीनों को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद मेहुल और आलिया तुरंत आरके रोड पहुंच जाते हैं जहाँ पे डेथ हुई थी। मेहुल वहाँ पूछताछ करता है तो लोग बताते हैं कि जिसकी डेथ हुई थी वो आदमी का नाम रमन था और वो एक रमन। बिजनेसमैन था। मेहुल डेड बॉडी को अच्छी तरह से देखता है और समझ जाता है कि ये एक मर्डर है। लॉजिकल आर्मी मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। क्योंकि एक तो पंखा से लगा के मतलब अगर खुद से मारा तो कम से कम एक टूल वगैरह कुछ होता, या टूल वगैरह कुछ है नहीं। ध्यान से देखिए, रमन की बॉडी शायद- फांसी पर लटकी हुई है, लेकिन उसके पैर अभी भी नीचे स्टूल पर टच हो रहे हैं। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक स्टूल हाँ, नीचे से वही नहीं बात है। गिरेगा तब तक कोई भी आदमी नहीं लगा फांसी सकता। नहीं लगा सकता। इसका मतलब रमन को मारकर लटका दिया फांसी पर गया है। लटकाया गया और खूनी जल्दबाजी में स्टूल को नीचे रख के भूल गया। वहाँ डॉक्टर संजना की लैब की एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है, पुलिस भी वहाँ पहुंच जाती है। डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रख देते हैं और डॉक्टर संजना की लैब में भेज देते हैं। इसके बाद मेहुल उस बिल्डिंग के आसपास मौजूद बहुत सारे लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेहुल और आलिया भी डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। आज पहली बार लैब का दरवाजा एक नहीं बल्कि दो लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, जरूर कुछ गड़बड़ होगी। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अच्छे से इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। क्या लगता होगा इसमें जो क्वेश्चन नंबर क्या होना चाहिए? कि पहला वाला में 4 3 4 5 6 7 8 9 6 लिखा है। 6 5 5 6 11 4 15 में 10 5 कम। इसमें कितना कम था? 4 5 7 8 9 9 में 3 कम 5 कम, 3 5 7 कम शायद। यहाँ पे 8 7 हो गया 15 15 6 हो गया 21 7 कम। हाँ, ये तो हर पहले में 7 7 कम हो रहा है। और तो लास्ट वाला में मतलब 12 10 में हो गया 22 और 11 में हो गया 33। तो यहाँ पे 9 कम होगा। 33 में 9 कम यानी कि 22। हाँ, तो इसमें तब 11 कम होना चाहिए। तो 14 और 12 हो गया 20 24 26 और 26 और 13 हो गया 36 और 39 में 11 माइनस तो हो गया
29 एंड 28 शायद। क्या लगता है आपको, हम गलत गेस किए कि हम सही गेस, या फिर आप सही गेस किए? 29। इसमें मिडिल नंबर को छोड़कर बाकी दो नंबर का एडिशन आंसर है। 2 + 4 है 6, 4 + 6 है 10, 6 + 8 है 14, 10 + 12 है 22, तो 12 + 14 हो जाएगा 26। मेहुल 26 प्रेस करता है तो एक और क्वेश्चन बाहर आ जाता है। दुनिया में सबसे पहला मोबाइल किसने बनाया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हक, ग्राहम बेल, मार्टिन कूपर या टिम कुक। आलिया तो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन शायद मेहुल को आंसर पता है। लेकिन क्या आपको पता है लॉजिकल आर्मी? कौन बनाया यार फोन? ग्राहम बेल, मार्टिन कपूर, शायद रॉबर्ट हुक। दुनिया का सबसे पहला मोबाइल मार्टिन कूपर ने बनाया था, जबकि दुनिया में सबसे पहला टेलीफोन ग्राहम बेल ने बनाया था। मेहुल का जनरल नॉलेज भी एकदम शार्प है। मेहुल इसका सही जवाब देता है और लैब का दरवाजा खुल जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना अपना काम कर रही थी। क्या बात है डॉक्टर संजना, आज लैब में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है? तब डॉक्टर संजना बताती है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक शराबी आया था जो तरह तरह की गाली बक रहा था और लैब पे पत्थर भी मार रहा था। इसलिए उन्हें लैब के दरवाजे पे 2 पासवर्ड लगा दिए। कहाँ गया वो शराबी? मुझे उसके बारे में बताओ, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। जाने दो मेहुल। लेकिन मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आलिया से कहता है, तुम रमन का सारा केस डॉक्टर संजना को बता दो, मैं अभी आता हूँ। मेहुल उस शराबी के बारे में पूछताछ करता हुआ चौराहे पे पहुंच जाता है, जहाँ एक होटल पे 3 शराबी शराब पी रहे थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है, सर मैं तो अभी अभी आया हूँ। दूसरा शराबी कहता है, मैं तो सुबह से इसी दुकान पे शराब पी रहा हूँ, कहीं गया भी नहीं। तीसरा शराबी कहता है, मैंने तो अभी शराब पीना शुरू किया है, देखिए मेरी बोतल पूरी भरी है। तीनों की बात सुनकर मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए? हमको तो लगा कि पहला वाला ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी क्या बोला कि हम अभी आए हैं बोलकर का दोनों बोतल लगभग खाली है। पहला वाला आदमी जो बोला था कि हम अभी आए, और उसको दोनों बोतल खाली है, तो ये तो झूठ नॉर्मल तो सिंपल पकड़ा गया है, तो झूठ बोल ही रहा शायद, जितना मेरे को लग रहा कि वही झूठ बोल रहा है। क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि हम तो अभी आए, लेकिन दोनों बोतल खाली कर चुका है। उतना आसान शायद नहीं होगा तुरंत आगे खाली कर देना। तो खैर देखते हैं। पहला शराबी झूठ बोल रहा है। वो कह रहा था कि वो 2 मिनट पहले ही आया है, लेकिन उसकी आवाज से लग रहा है कि वो काफी देर से शराब पी रहा है और उसकी बोतल भी खाली होने वाली है। अब भला कोई 2 मिनट में बोतल कैसे खाली कर सकता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है और इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद मेहुल वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर संजना रमन की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार कर रही थी। डॉक्टर संजना, मैंने उस शराबी को सबक सिखा दिया है, अब वो यहाँ आसपास नहीं दिखाई देगा। डॉक्टर संजना मेहुल को थैंक यू बोलती है और इसके बाद डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि रमन का रस्सी से गला दबाया गया है, लेकिन उसकी मौत 4 घंटे पहले ही हो चुकी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब मेरा शक सही था, रमन का मर्डर किया गया है। चलो आलिया दोबारा से चेक के रेट चलते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। लेकिन वहाँ का नजारा देखते ही मेहुल समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई आया था। लॉजिकल आर्मी, कमरे को देखकर आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। कमरे को देख कर ऐसा क्यों लगा कोई आया था? क्योंकि उसका दूसरा वाला जो है ना खिड़की का, वो लॉक थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो होना हो सकता है ऐसे घुस के जब जा रहा होगा तो लॉक नहीं कर पाया होगा, जो मुझे लगता है सेकंड वाला एक खिड़की से। ठीक है, क्योंकि वो लॉक जो है ना वो ऐसा है। कमरे में सामने लगी खिड़की को ध्यान से देखिए। जब मेहुल रमन की डेड बॉडी लेने आया था तब खिड़की अंदर से लॉक थी, लेकिन अभी खिड़की खुली हुई है और किसी का फटा हुआ टी शर्ट भी उसमें फंसा हुआ है। यहीं से मेहुल समझ जाता है कि जरूर कमरे में कोई आया था। रमन की डेड बॉडी ले जाने के बाद कमरे में कौन कौन आया था, मुझे सच बता। पहला वर्कर कहता है, सर आपके जाने के बाद मैं तो नीचे दीवार पर पेंट कर रहा था, मैं तो ऊपर गया भी नहीं। दूसरा वर्कर कहता है, सर मैं तो आपके जाने के बाद से दरवाजे पे बैठा हुआ हूँ ताकि कोई अंदर ना जा सके। तीसरा वर्कर कहता है, सर मैं तो आज दिन भर यहाँ था ही नहीं, मैं अभी अभी आया हूँ। तीनों की बातें सुनकर मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? ब्लू वाला जो कॉर्नर में, क्योंकि उसी का रंग का टी शर्ट भी लगा हुआ था और वो झूठ ही बोल रहा है, मुझे पता है। मेहुल को 2 लोगों पे डाउट जाता है। पहले तो वो पहला वाला वर्कर, ध्यान से देखिए उसके कपड़े पर पेंट की एक भी बूंद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो आदमी दीवार पर पेंट कर रहा था उसके कपड़ों में थोड़ा तो पेंट लगा ही होना चाहिए। मेहुल उससे पूछताछ करता है तो वो वर्कर कहता है, सर मेरे कपड़े पेंट से गंदे हो गए थे तो मैंने कपड़े बदल लिए हैं।
और अब तीसरे वाले वर्कर को देखिए, उसका वही तो बोले शर्ट थे। फटा हुआ है। मेहुल तीसरे वाले वर्कर उसी को का ही पकड़ था। लेता है और डरा धमका के पूछताछ करता है। तो वो बताता है कि उसके सेठ जी ने एक बिजनेस डील के चलते रमन का मर्डर कर दिया और उसे चुप रहने के लिए बोला है। तो फिर मेरे जाने के बाद तुम यहाँ दोबारा क्यों आए थे? सेठ जी ने मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि अगर कोई सबूत हो तो मैं मिटा सकूं। इसके बाद मेहुल और आलिया उस वर्कर के साथ सेठ जी के घर पहुंचते हैं और उसे भी पकड़ लेते हैं। केस सॉल्व। आलिया और डिटेक्टिव मेहुल। तो क्या आप भी सही गेस किए थे क्या? जो हम गेस किए थे कि जो मतलब किसका कपड़ा था या फिर जो मूर्ख था, तो हम तो खैर लगभग बहुत हद तक करीब करीब पहुंच गए थे। क्या आप भी पहुंचे थे? अगर पहुंचे थे तो आप कमेंट में बताइएगा और वीडियो लाइक करके जाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर तो कर ही दीजिएगा, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। बाकी फिर मिलता है आपसे कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।